नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बिहार एक्सप्रेस में पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, जनता सरकार से परेशान हुई है, कहीं बिना घूस दिए नहीं होता है काम। इस राज्य में पढ़ाई, दवाई, चौपट, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। सरकार से परेशान हो गई है। गली मोहल्ले कहीं थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। पढ़ाई दवाई जो है पूरी तरीके से चौपट हो गया। इस राज्य में कोई भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। लोग जो है आप देखिएगा गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब अगला चुनाव जो है एनडीए की करारी हार होना निश्चित है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर दी बधाई। विकास में योगदान की सराहना की। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए करेंगे वितरित। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि लगभग 75 वर्ष उनके पूरे हुए और इस भारत के निर्माण में एक बड़ा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री हैं। लगातार विकास की चिंता करना, इस देश को कैसे समृद्धि की ओर ले जाना, इसकी चिंता करते रहे। तो मैं उनको बधाई भी देता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के लगभग 17 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपया उनके वस्त्र खरीदने के लिए उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये भी एक सरकार। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने प्रधानमंत्री को दी शुभकामनाएं और उनके काम की सराहना की। कहा, गृहमंत्री बिहार में चुनाव को लेकर आते रहते हैं। पार्टी प्रभारियों से प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया जारी। लोग शुभकामना देते हैं प्रधानमंत्री जी को और जितना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए और बिहार के लिए। बड़ा शुभ दिन है। प्रधानमंत्री जी को हम लोग शुभकामना देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शुभकामना दिए हैं। उनके जन्मदिन पर आप जानते हैं जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, सबके अकाउंट में 5,000 रुपया भेजा गया है। मुझे लगता है 16 लाख से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में ये पैसा आज भेजा गया उनके जन्मदिन पर। हम लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। गृहमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, जनता मौजूदा सरकार से नाराज है। भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ने से लोग असुरक्षित कर रहे हैं महसूस। ब्लॉक थानों में घूसखोरी चरम पर, अपराधियों का खौफ पड़ रहा है। और सब लोग, पूरी जनता जो है बिहार की आक्रोशित है इस मौजूदा सरकार से। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है नीतीश जी और एनडीए के शासनकाल में। लोग जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाना में घूसखोरी बढ़ गया, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे अपने घर में भी। ये स्थिति बनी हुई है। और ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, केवल अपराधीकरण में ही सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो बिहार की स्थिति है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब इस बार तय हो चुका है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार मौजूदा सरकार को हटाएंगे सत्ता से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकालना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। गलगलिया, उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। तो निश्चित रूप से निकलेंगे। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद हो या जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता हो, अररिया, गलगलिया, फारबिसगंज रेलवे लाइन भी नहीं दिखाई पड़ता हो, जिसको अमृत भारत ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई पड़ता हो, जिसको वंदे भारत ट्रेन का स्पीड नहीं दिखाई पड़ता हो, जिनको तिरुपति के पावर प्रोजेक्ट का
रोशनी नहीं दिखाई पड़ता हो, तो वाजिब है कि जो लोग डिबरी और लालटेन में बिहार को चलाना चाहते थे, उनको एलईडी और बिजली का रोशनी कहां से दिखाई पड़ेगा। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिया बयान। कहा प्रधानमंत्री मोदी के चंद्रमा मिशन समेत आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत के शानदार विकास किया। हम उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अपने चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हम आगे बढ़े हैं और बार बार कहा जा रहा है हमको जो आंख दिखलाएगा उसको आंख को हम फोड़ देंगे, हम पर इतनी शक्ति है। हमने आर्थिक जगत में, साहित्यिक जगत में, वैज्ञानिक जगत में, सब में विकास हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आज जो उनका जन्मदिन है, उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार बिना 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। अपने माँ का अर्थी जब निकली तो सिर्फ कंधा देकर चले आए और देश के कार्य में लग गए। चुनाव को लेकर पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। कहा चुनाव में एनडीए की बनाएंगे बेहतर रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर लगातार कर रहे हैं फोकस और विकास के लिए देते हैं सौगात। चुनाव का समय है तो बेहतर से बेहतर एनडीए की स्ट्रेटजी बनानी है, तो अलग अलग पार्टी में सभी नेता अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं। डेवलपमेंट के मामला में भी जब आते हैं तो बड़ी बड़ी सौगात देकर जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं तो बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे अपनी पार्टी के अंदर और स्ट्रेटजी हम लोग बेहतर से बेहतर बनाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव में जो लक्ष्य है 225 जीतने का उसको प्राप्त कर सकें। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा विवाद पर दिया बयान। कहा बीजेपी ने किया अपमान, स्थानीय लोगों की मांग पर दूध और गंगाजल से अभिषेक कर गांधी की पवित्रता को किया सम्मानित। भाजपा के लोगों ने किया था और यहाँ के लोगों का मांग था और अपने संगठन के लोगों का मांग था कि दूध से अभिषेक किया जाए, तो हमने दूध से और गंगाजल से अभिषेक करने का। महात्मा गांधी जो है वो पवित्र आत्मा थे और उनके वजह से हम आज स्वतंत्र घूम रहे हैं। अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते इस देश में तो इस देश की स्थिति बद से बदतर होती। तो महात्मा गांधी का अलग स्थान है भारत में। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पटना एयरपोर्ट पर एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत लगाया पौधा। कहा प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके दीर्घायु स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भगवान विश्वकर्मा के जयंती के पावन अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के संतान के रूप में प्रधानमंत्री जी भी पूरे माँ भारती के संतानों के हित में अंतिम पंक्ति पर बैठा उन गरीबों के उत्थान कल्याण के लिए विश्वकर्मा संतान के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं और वर्तमान ही नहीं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आने वाले पीढ़ी को बेहतर भारत और प्रकृति का सम्मान करते हुए एक पेड़ मां के नाम आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री के अभियान का शुभारंभ किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को बताया नौटंकी। कहा ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक भ्रष्टाचार की और दूसरी सुशासन विकास की। हम इंडी गठबंधन से लड़ रहे हैं। की लड़ाई है, एक विचारधारा जो कास्ट करप्शन और क्राइम का समर्थक है, वो विचारधारा कांग्रेस राजद इंडी गठबंधन के लोगों का है। दूसरा विचारधारा
जो सुशासन, सेवा के भाव से लेकर के सामाजिक सौहार्द और शांति का है, और ये एनडीए गठबंधन का है। दोनों विचारधारा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार की जनता निर्णय करेगी वो विचारधारा जो आसुरी प्रवृत्ति का, बिहारी को गाली बनाना, बिहारियों का अपमान करना, शक्ति का अपमान करना, वो विचारधारा चलेगा, या बिहार का सम्मान, बिहारियों का स्वाभिमान की रक्षा, विकसित बिहार बनाने का संकल्प साकार करने का विचारधारा बढ़ेगा। बेतिया में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम पर आदेश का किया स्वागत। कहा, हमने इस कानून सोच समझकर बनाया, मकसद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकना और वक्फ का पारदर्शी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना है। जो निर्णय किया हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर सोचना चाहिए कि खास करके जो आदिवासी इलाके हैं, कोई भी व्यक्ति आदिवासी कल कह दे कि हम इस्लाम के हो गए और आदिवासियों की जमीन के हक कोई वक्फ में चला जाए और उसके बाद पुनः वह धर्म अपना वापस चला जाए और पता चला कि संपत्ति चली गई। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करना चाहिए। वक्फ पर जो कानून बने थे, मैं खुद उसका सदस्य था और हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके कानून बनाया था। मुजफ्फरपुर के जंगरा में जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान। का हम न दिखावटी काम करते हैं, न फर्जी फॉर्म भरवाते हैं, न भीख मांगते हैं वोटों की। हमारी राजनीति लोगों की जिंदगी में अस्थि बदलाव लाने की। अब वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर एक 2 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे जीत के तो तुम्हारा सब कामें कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी को भी जिताकर देख लिया। आपका सकरा मुजफ्फरपुर के लोगों का जीवन नहीं। मुजफ्फरपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान। कहा, जनता की ताकत अब नेताओं को जातिगत राजनीति छोड़ना, जनता से जुड़ने और लूटे गए पैसे लौटाने पर कर रहे हैं मजबूर। लोग नीतीश कुमार की कुर्सी खाली कराना चाहते हैं। कि ये जनता की ताकत है, जनसुराज की ताकत है कि हर नेता को अब जातीय समीकरण छोड़कर जनता के पास आना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता से लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। जो तिजोरी में पैसा रखे हुए हैं जनता का, वो पैसा जनता को वापस देना पड़ेगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिया बयान। कहा, सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं ये दिन। गरीबों बीमारियों की सेवा से भारत को विश्व गुरु और आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं प्रधानमंत्री। जन्मदिन नरेंद्र भाई मोदी जी का तो है, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाते हैं, एक कर्मवीर मोदी जी का। हम एक पखवाड़ा के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। गरीबों की सेवा, बीमारियों की सेवा, गलियों की स्वच्छता का सेवा, महिलाओं की सेवा, ये सेवा का रूप ही हमने ये पखवाड़ा में लिया है। सीतामढ़ी पुलिस ने कोरियाही गांव के पास से 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। मामले में 200 लीटर शराब की बरामद। नेपाल से शराब की खेप जब्त।
सीतामढ़ी पुलिस ने 26 लोगों के खोए हुए फोन किए बरामद। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। मोबाइल लौटाकर लोगों की मुस्कान की वापस। सीतामढ़ी में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली। मौके से नकदी से भरा बैग लेकर हुए फरार। एक अपराधी सड़क हादसे में मारा गया। चिरैया बीआरसी में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने शिकायत पर गिरफ्तारी की। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी होने के बावजूद सड़कों पर देखने को मिला जलभराव। लोगों ने जिम्मेदारी से जवाबदेही और सुधार की मांग की। शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2017 हत्या मामले का किया खुलासा। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद। मौके से चालक और उपचालक को किया गिरफ्तार। गयाजी में भाई और भतीजे ने मारपीट कर परिवार को घर से निकाला बाहर। पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। पीड़ित एसएसपी से न्याय की मांग की। तो वहीं आपको बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। नीतीश कुमार ने विधानसभा की उन सीटों के लिए खास प्लान तैयार किया है जिन सीटों पर पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण पार्टी को हार मिली थी। हालांकि इस समय बदली परिस्थिति में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जेडीयू के सहयोगी दल है और एनडीए में शामिल है, लेकिन जेडीयू अपने आधार वोटों में हुई सेंधमारी को पाटने में लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को दिए घाव को भरने में जुटा जेडीयू। 50 सीटों पर नीतीश कुमार की खास तैयारी। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार उन 50 सीटों के लिए खास प्लान तैयार कर रहे हैं जिन सीटों पर पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण जेडीयू को हार मिली थी। इन सीटों को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ लोगों को खास टास्क सौंपा है। पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के एनडीए में होने से जेडीयू के आधार वोट में सेंधमारी का तो खतरा नहीं है, लेकिन इन सीटों पर पुराने सहयोगियों के बागी होकर मैदान में उतरने का खतरा अवश्य है। लिहाजा पार्टी इनके लिए अपने स्तर से कोई कोताही नहीं करना चाहती है। पिछली बार जेडीयू को हुआ था नुकसान। जेडीयू ने कई स्तरों पर समीक्षा के बाद इन सीटों की पहचान की है। ऐसी करीब 50 सीटें हैं जिन पर पिछली बार पार्टी उम्मीदवारों की हार का कारण वोट में सेंधमारी रही। हार की समीक्षा के दौरान भी ये बात सामने आई कि चिराग और उपेंद्र की साजिश के अलावा कुछ सीटों पर पार्टी के अंदर भी भितगात हुई जिससे हार हुई थी। 2020 में जेडीयू के लिए अपने ही पुराने सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने कई सीटों पर हार का रास्ता प्रशस्त किया था। दोनों ने जेडीयू के आधार वोट में सेंधमारी की थी। इससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। ऐसी सीटों की संख्या 40 से अधिक है। खास कार्यकर्ताओं को सौंपा गया खास टास्क। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संगठन की बैठक में ऐसी सभी सीटों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को टास्क सौंपा है। इन सीटों के हर बूथ पर लक्ष्य से अधिक लोगों को तैयार किया जाना है ताकि एनडीए जीत सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमने कुछ सीटों की पहचान कर वहां अधिक ध्यान देने की योजना बनाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ बूथ मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। बूथ के हर लोग से संपर्क किया जा रहा है। मतदाताओं से बेहतर समन्वय स्थापित कर काम किया जा रहा है। हालांकि इस बार चुनाव में परिस्थिति काफी बदली हुई है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जेडीयू के सहयोगी दल हैं और एनडीए के साथ, लेकिन जिस तरह इन दोनों के कारण पिछले चुनाव में जेडीयू को नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए नीतीश कुमार इस बार किसी भी मोर्चे पर कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये तैयारी चुनाव में कितनी काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं आपको बताया कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 5 दिन की बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने एक संबोधन के दौरान चूहों का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी ने क्यों किया चूहों का जिक्र, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
अधिकार यात्रा में क्यों हुई चूहों की बात? तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कर दिया तीखा प्रहार। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। चूहों पर फोड़ा भ्रष्टाचार का ठीकरा। तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार को घेरते हुए तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि 20 वर्षों की भ्रष्ट मोदी नीतीश सरकार ने अपने आधिकारिक बयानों में भ्रष्टाचार की असफलता का ठीकरा चूहों पर फोड़ा है। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि बिहार में जब भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, सरकार ने दोष चूहों पर डाल दिया। इस सरकार में एक बार खत्म हो चुका है। अब नीतीश जी बिहार चलाने के लायक नहीं है। बिहार को नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत। भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकले तेजस्वी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को हिदायत दी कि तेजस्वी भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकले हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है, तो निश्चित रूप से निकलेंगे। जिसको आंख में मोतियाबिंद हो या जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता हो, अररिया, गलगलिया, फारबिसगंज रेलवे लाइन भी नहीं दिखाई पड़ता हो, जिसको अमृत भारत ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई पड़ता हो, जिसको वंदे भारत ट्रेन का स्पीड नहीं दिखाई पड़ता हो, जिनको तिरुपति के पावर प्रोजेक्ट का रोशनी नहीं दिखाई पड़ता हो, तो वाजिब है कि जो लोग डिबरी और लालटेन में बिहार को चलाना चाहते थे, उनको एलईडी और बिजली का रोशनी का। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू होने के बाद से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। तेजस्वी यादव यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने के साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार को घेरने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी लालू के लाभ घेरने की पूरी तैयारी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और अब देखने वाली बात यही है कि जनता किसकी बातों से सहमत होती है और अंत में जनता का आशीर्वाद आखिर मिलता किसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं आपको बताया कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बात अब यहां तक बढ़ गई है कि अब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरियों का क्या है असली वजह, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। राजद कांग्रेस में सीएम फेस की तनातनी। एक दूसरे के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे कार्यकर्ता। राजद और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के बीच टिकटों की तनातनी और सीएम फेस घोषित करने का विवाद अब सतह पर आ गया है। स्थिति इस स्तर तक तनावपूर्ण है कि प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता भी अब संयुक्त बैठकों से किनारा करने लगे हैं। ताजा मामला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा का है। वहां राजद और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। 13 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कुटुंबा में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया। इसमें किसी भी राजद कार्यकर्ता या पार्टी पदाधिकारी ने हिस्सा नहीं लिया। 15 सितंबर को उसी विवाह भवन में राजद ने बैठक बुलाई। उसमें भी कांग्रेस के नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। राजद की ही तर्ज पर कांग्रेस ने इस बैठक का बहिष्कार किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र में राजद और कांग्रेस की इस तरह बढ़ती दूरी ने नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। अगर जल्द ही सब कुछ ठीक नहीं किया गया तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच दूरी को पाटना आसान नहीं होगा। इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ सकता है। तेजस्वी की यात्रा भी कांग्रेस से अलग। राहुल गांधी ने अपनी 15 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी को भले ही हर पल साथ रखा था, लेकिन राजद और कांग्रेस के बीच की खाई अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि मंगलवार से शुरू हुई तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण तक नहीं दिया गया है। नाराजगी के बड़े कारण कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को अभी सीएम फेज घोषित करने से मना कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू ने कहा कि बिहार की जनता सीएम चुनेगी। कांग्रेस खराब स्ट्राइक रेट वाली सीटों की अदला बदली की मांग कर रही है। अल्लावरू ने कहा कि अच्छी और खराब सीटों के बीच संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को ही सारी अच्छी सीटें मिलें। कुल मिलाकर सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तनातनी अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। चुनाव की घोषणा से पहले राजद और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियां दोनों ही दलों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपसी मतभेद जल्द से जल्द खत्म किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं आपको बताया कि देश भर में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस बीच पटना में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पोस्टर लगाए गए, जिसको लेकर बिहार का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। आखिर इस पोस्टर में ऐसा क्या है जिसने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में पोस्टर वार। मां दुर्गा के शेर के रूप में दिखे हैं पीएम मोदी। विपक्षी नेताओं को दिखाया गया महिषासुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बेहद खास पोस्टर लगाया, जिसमें लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया गया। इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। पोस्टर में प्रधानमंत्री की मां हीराबेन को मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को शेर के रूप में दिखाया गया। पोस्टर का संदेश साफ है कि मोदी अपनी मां के आशीर्वाद से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता की रक्षा करने वाले योद्धा हैं। पीएम मोदी के पोस्टर से फिर शुरू हुआ विवाद। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी को मां दुर्गा के शेर के रूप में दिखाया गया, लेकिन इसी पोस्टर में जिस तरह से विपक्षी नेताओं को दर्शाया गया, उससे सियासी तापमान और चढ़ गया। दरअसल इस पोस्टर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को महिषासुर के रूप में दर्शाया गया। इसी के साथ ही विपक्षी नेताओं, जिसमें स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और रेवंत रेड्डी को भी महिषासुर के अंग के रूप में चित्रित किया गया है। ये प्रतीकात्मक संदेश विपक्षी दलों को निशाना बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में चर्चा का विषय बना महिषासुर वध का पोस्टर। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये दिखाने का प्रयास किया कि जिस तरह मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से देश को मुक्त कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह पोस्टर ऐसे समय में सामने आया जब नवरात्र और दशहरा जैसे पर्व नजदीक हैं। इस प्रतीकात्मक पोस्टर के जरिए बीजेपी महिलाओं और युवाओं तक एक खास संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मोदी के जन्मदिन को भव्य रूप देने के साथ साथ विपक्ष को कमजोर और नकारात्मक ताकत के रूप में दिखाने का तरीका आने वाले चुनाव की तैयारियों का संकेत भी है। कुल मिलाकर पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगा ये पोस्टर एक और उन्हें जनता के रक्षक और मां दुर्गा के आशीर्वाद से सशक्त नेता के रूप में पेश करता है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को महिषासुर की छवि में दिखाकर सियासी संदेश देने का प्रयास कर रहा है। बिहार में खासकर राजधानी पटना में ये पोस्टर चर्चा का विषय बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हाँ चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।